आपने जब प्रपोज किया था तो सबसे पहला लाइन क्या बोला था? सही बोला जाए तो मैंने पहला बार इनको भोजपुरी में प्रपोज किया हुआ था। अच्छा, कैसे किए थे बताइए दीजिए। हम तो बहुत प्यार करीला, जब से तोरा देखले हम पागल हो गए। अच्छा, ये बात बोले आपने? Yes, they like Aman very much. Your family like Aman ना? Yes, they like very much. You know who is the Prime Minister of India? Yeah, of course, Narendra Modi. Narendra, oh, very good. I like him. जब हम एक दूसरे को देखते थे तो एक अजीब सी हमको फीलिंग आती थी। उसके बाद में ये जो है फीलिंग और मजबूत और बहुत ही मजबूत होती गई। I tell you to I love you. How you feel that? I feel gorgeous. I feel very lucky. Yes. ये प्रपोज किया कि मैं I love you. फिर इनको भी मतलब बहुत अच्छा लगता था मेरे से मिलना, बातें करना। और जब ये म्यूजिशियन है प्रोफेशन से। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ अमन है और इनकी प्रेमिका थी, अब शादीशुदा हो गई है, वाइफ हो गई हैं, हंगरी की हैं। इंडियन लड़का हंगरी के लड़की को इंडियन लड़का क्यों पसंद आया और इंडिया का लड़का छपरा का जो खाटी बिहारी हैं, छपरा के हैं, इनको हंगरी की लड़की कैसे पसंद आ गई। हम प्रेम प्रसंग पर बात करेंगे पहले, उसके बाद शादी हुई है, आज पटना में शादी हुआ है इनका। सबसे पहले आपको मुबारक हो इस शादी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कैसे आप मतलब कि आप खाटी बिहारी छपरा के रहने वाले और मतलब भोजपुरिया स्टाइल, आपको हंगरी की लड़की पसंद आ गई, कैसे हुआ ये सब? ऐसा हुआ कि मैं पहले वर्ल्ड टूर पे काम करता था, क्रूज शिप पे। वहाँ पे मैं जॉब करता था। फिर हम वहाँ पे एक दूसरे से मिले 2014 में। फिर हमारी जो है दोस्ती शुरू हुई। ये जो दोस्ती थी, ये पता ही नहीं चला कि ये दोस्ती है। हम लोग इतने पास होते गए। फिर हम दोस्ती से ज़्यादा हम एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। फिर हमने इनको एक दिन प्रपोज किया। आपने प्रपोज किया? जी, मैंने ही प्रपोज किया कि मैं आई लव यू। फिर इनको भी मतलब बहुत अच्छा लगता था मेरे से मिलना, बातें करना। और जब ये म्यूजिशियन है प्रोफेशन से, तो जब भी ये म्यूजिक प्ले करती थी वहाँ पे मैं कुक किया करता था फूड। अच्छा। जब हम एक दूसरे को देखते थे तो एक अजीब सी हमको फीलिंग आती थी। उसके बाद में ये जो है फीलिंग और मजबूत और बहुत ही मजबूत होती गई। और उसका आज नतीजा ये है कि आज लगभग 2014 के बाद में 2024 में आज हम पटना में शादी कर रहे हैं। पटना में शादी कर रहे हैं जी। आपने जब प्रपोज किया था तो सबसे पहला लाइन क्या बोला था? सही बोला जाए तो मैंने पहला बार इनको भोजपुरी में प्रपोज किया हुआ था। अच्छा, कैसे किए थे बताइए दीजिए। हम तो बहुत प्यार करीला, जब से तोरा देखले हम पागल हो गए। अच्छा, ये बात बोले आपने? जी, क्योंकि ये समझी कि नहीं आपकी बात को? ये समझी तो नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं बिहार से हूँ, मैं छपरा से हूँ। तो जो मेरा भाषा है उसमें ओरिजिनल फीलिंग आती है। अगर हम कोई भी बात अपने मतलब अंदर का फीलिंग आता है। जी, आर्टिफिशियल नहीं होता, जी, जो दिल से था, तो इसके लिए मैंने अपने दिल से इनको बोला। बाद में मैंने इनको समझाया भी। ये भोजपुरी इनको ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन अभी ये सीख रही हैं। अब सीख रही हैं जी। चलिए, अब उनसे एक बार बात करते फिर। चलिए, वेलकम इन इंडिया एंड हैप्पी मैरिज डे। धन्यवाद। ओके, कैसा लगा ये फर्स्ट टाइम से टू यू कि आई लव यू, देन यू एक्सपेक्ट फर्स्ट टाइम? Yes, this is my first time. He want to ask you to when I tell you to I love you, how you feel that? I feel gorgeous. I feel very lucky. Like you are lucky. Yes, Okay, so you like India or Indian persons? I like. You know before you love start this Aman, then before you are like Indian India? Yes, I like before also. Your family is happy Yes, they are happy. with Aman, your relations? Yes, they like Aman very much. Your family like Aman na? Yes, they like very much. Any which types of persons like you in your lives? Which kind of person you like in your life? You want to know. I like the loyal person. I like who have a responsibility and who love me. Then first time you say Aman said to you I love you, then what your reply? Just you have take time कि I will reply to you after 1 month या after 24 hours या just you say to you कि I love you? We start to know each other slowly, and after a few
weeks. So Month. yeah, I mean, he want to ask that when I tell you I love you first time, after that, how many days you need time to tell me back to I love you too? That is the question. Not more than 1 day. One day. 1 day. Okay. Your educations? Yes, I am musician and music teacher. Your music teachers. Yes. You are finally shifted in India या Hungary? You are Yeah, he want to ask you that would you like to stay in Hungary or would you like to stay in India? I want to stay in Hungary also and in India. Depends on our moment situation. Yes. Yes. You know Indian's history and present history in India. You know who is the Prime Minister of India? Yeah, of course, Narendra Modi. Narendra. Oh, very good. I like him. Okay. And Chief Minister of Bihar? No, Oh, sorry, कोई बात नहीं. छपरा जानती हो? You know Chhapra? You know Chhapra? I know Chopra. Yes. You go to Chhapra? We will go You are good. because Aman's sister live there. We will go. Your next child planning? Yes, we have. We will have soon. I mean, yeah. ओके बहुत अच्छा लगा ये बड़ा मतलब कि जो सिचुएशन होता है ना क्योंकि आप ये हंगरी की है और हंगरी आप जो वहाँ का वेदर है और इंडिया का वेदर है बहुत आकाश ज़मीन का अंतर है तो वो एडजस्टेबल है. एक्चुअली क्या है कि यहाँ का भी जो हंगरी में भी जो टेम्परेचर है जो अभी समर चल रहा है हंगरी में तो वहाँ पे भी हाईएस्ट 32 जाता है. हमारा बिहार में थोड़ा सा अभी ये जहाँ तक अभी मैं लगभग एक लंबे अरसे के बाद घर पे आया हूँ तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 45, 46 ऐसा कुछ टेम्परेचर जा रहा है. 49 तक चला गया. जी तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ था आई मीन स्टार्टिंग में क्योंकि कभी भी आपका बॉडी जो यूरोपियन है अगर इंडिया में आते हैं जब भी मैं नया था जब मैं यूरोप में गया था तो थोड़ा सा जो नॉर्मल इन्फ्लुएंस होता है सर्दी खांसी बुखार तो ये इनको भी महसूस हुआ था और इसी वजह से कुछ 1-2 दिनों के लिए मुझे मेडिकल असिस्टेंट भी लेना पड़ा था. अच्छा जो वेदर के थ्रू इनको प्रॉब्लम होता है लेकिन अभी ये सही है. तो अच्छा आपके फैमिली वाले इजी वे में तैयार हो गए कि तुम बाहर के बहू ला रही हो? ऐसा कुछ मतलब मेरे फैमिली में ऐसा था कि जब मैंने उनको बताया था कि मैं किसी एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ मैंने बोला कि मैं उसे प्यार करता हूँ ऐसा कोई मैं उसे शादी भी करना चाहता हूँ ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे करना ही करना है क्योंकि हमारे बिहार के कल्चर में फैमिली जो मम्मी पापा हैं जो भी हैं जी तो जब मैंने उनसे बात किया उन्होंने इनसे बात किया उनको बहुत अच्छा लगा और ये भी जो इनके जो अगर ओल्ड हिस्ट्री की बात करूँ तो इनके जो ग्रैंडफादर वगैरह जो भी थे तो वो लोग भी जो थे वो पहले से ही मतलब इंडियन कल्चर के थ्रू गुजर चुके थे तो इसके लिए इनको भी इंडियन कल्चर के बारे में पता था. तो यही है. तो जब इन्होंने मेरे फैमिली ने इनसे बात किया तो मेरी फैमिली को मेरी मम्मी ने बोला लड़की अच्छी है लड़की हंसती है हंसमुख है हम बिहारी लोग हैं हम हंसमुख होना ही पसंद है. तो फिर मेरी बहन जो है मेरे जीजा जी हैं और भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं तो उन्होंने बोला मेरे को कि नहीं लड़की बहुत अच्छी है तुम शादी कर सकते हो. तो ऐसा कोई मतलब मेरी फैमिली की तरफ से कोई जी कोई कुछ नहीं था कोई लेकिन नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं था. फिर थोड़ा समय तो लगा यहाँ तक पहुँचने में लगभग 4-5 सालों के बाद में लेकिन आज हम इसी का रिजल्ट यहाँ पे कि हम लोग हैं यहाँ पे. आप अपने फैमिली को तो एग्री कर लिए शादी लेकिन इनके फैमिली को आपने कैसे जो जैसे 2000 जब हम मिले हुए थे तो 2014 में ही इन्होंने मुझे बोला था कि आप हंगरी आइए लेकिन मेरा जॉब ऐसा था और आपको पता है घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो समय नहीं मिल पा रहा था. आपकी जो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गए थे तो फिर आप हंगरी से यहाँ आ गए थे? नहीं एक्चुअली जब हम क्रूज शिप पे काम करते थे एक क्रूज शिप होता है जो वहाँ पे मैं शेफ था जब हम लोग वहाँ पे मिले हमने 2014 से लगभग 2019 तक साथ में काम किया. फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप हंगरी आइए क्योंकि हम एक ही जगह पे काम करते थे. फिर मैं 2019 में हंगरी गया क्योंकि इनकी जो इनके फैमिली मेम्बर हैं वो मेरे से मिलना चाहते थे. मैं गया वहाँ पे फर्स्ट बार हम उनसे मिले बातचीत हुई हम साथ में बैठे और थोड़ा सा मेरे लिए अजीब था क्योंकि ये जो यूरोप का कल्चर है कभी उससे हम फैमिलियर नहीं थे इस लेवल बाहर में काम करते थे तो बहुत सारे देशों के कल्चर से मैं बहुत अच्छे से मतलब मुझे पता है लेकिन हंगरी का कुछ डिफरेंट कल्चर है. तो जब हम मिले तो मैं खुद मतलब बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया. इनका जो कल्चर है बहुत ही जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना अतिथि देवो भव तो उसी तरह का इनका भी कुछ कल्चर है कि हंगरी में जब आप किसी के पास जाते हैं
तो 2-3 महीने के आसपास हमने समय गुजारा। और जब हम उनसे मिले पूरी फैमिली से, तो उन्होंने विवियान को बोला कि आपने सच में कोई बंदा आपकी लाइफ में है। तो अच्छा, इनके मम्मी पापा बोले? जी जी, इनकी फैमिली में मैंने बोला कि मतलब प्राउड फील किया उन्होंने? जी जी, कि हाँ ये अच्छी हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब इन्होंने बोला कि कोई इंडियन है तो वो सोच रहे थे अरे यार तुमको कोई और कंट्री का बंदा नहीं मिला, तुम इंडियन के पास जा रहे हो, क्योंकि मतलब इंडिया का थोड़ा सा मतलब अलग अलग लोगों का ये है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है जो भी या तो फिर सब बढ़िया रहा। बाद में जब हम 2020 में गए, फिर जाने के बाद में हमने वहाँ पे मैं जॉब करता था, और हमारा इंडिया आके शादी करने का कब से प्रोग्राम था कि हम शादी करें, लेकिन टाइम नहीं मिल पाने की वजह से, क्योंकि अब जॉब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 2020 के बाद थोड़ा सा मुझे वहाँ पे लंबा समय देना पड़ा इनके कल्चर को समझने के लिए, हंगरी को समझने के लिए। तो अभी 2024 में हम अभी 1 महीना पहले या 10 दिन, 1 मई के आसपास यहाँ पे लास्ट 10 दिनों पहले हम लोग यहाँ पे आए, और आज हमारा जो है शादी जी। चलिए, ये लोग किस कल्चर से हैं? मतलब रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, इस तरह का कुछ है वहाँ पे? देखा जाए तो यूरोप में कोई कास्ट नहीं है, और कोई किसी के ऊपर कोई फोर्सफुली नहीं करता है कि आप मतलब रिलीजन फोर्स कुछ नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो जैसे ये है, या इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं यूरोप में, वो फ्री कल्चर है। फ्री कल्चर बोला जाए तो आप किसी भी मतलब एक जैसे इनका जो है जो ओरिजिनल है वो क्रिश्चियन जो है, इनके ग्रैंडफादर वगैरह। अब उसके भी पहले देखा जाए तो जिनके ग्रैंडफादर थे उनके पहले इनके फैमिली में भी एक इंडियन था। अच्छा जी, तो इनका जो फैमिली रहा है फर्स्ट टाइम में वो इंडियन था, बाद में जैसे चेंज हो गया जनरेशन, तो फिर इंडियन टू ये हंगेरियन हो गए। तो इसके लिए इनकी जो मम्मी है, जो फैमिली मेम्बर है, वो इंडियन कल्चर से पहले से ही बहुत प्रभावित थे। तो जब मैं उनसे मिला तो कहीं वो आ गया, ब्लड में आ गया। जी जी, ब्लड में कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि अचानक से कोई लड़की है यूरोप की और उसको कोई इंडियन पसंद आता है तो कहीं वो ब्लड का वो है। जी blood का असर है। जी जी। खाना पीना क्या खाती है? खाना पीना ऐसे सारे इंडियन खाना खाती हैं। इंडियन खाना खाती हैं ये लोग? हाँ, लिट्टी चोखा खाती हैं। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जी जी, वो लिट्टी चोखा भी इनको बहुत पसंद है, सत्तू पराठा भी बहुत पसंद है, और पानी पूरी इनका फेवरेट है। और जितने भी हमारे स्नैक्स हैं, जैसे बनाना चिप्स हो गया, या फिर जो हल्दीराम का जो भी मतलब इंडियन हमारे स्नैक्स है, जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है, वो समझ रही है ये बात। जी जी, तो उनको ये बहुत ही पसंद है। थोड़ा सा स्टोमक का इशू रहता है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी जो हम इंडियंस हैं, हमारा स्टोमक जो डिफरेंट है। इनका जो स्टोमक का जो सिस्टम है, थोड़ा सा बहुत ही लाइट खाना खाते हैं जी। तो इसके लिए ये खाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाती हैं। चलिए, थोड़ा सा इनसे ही बात कर लेते हैं। कैसा लगा, आप ट्रांसलेट कर दीजिए, कैसा लगा आज का शादी का जो सेरेमनी, कैसा लगा? इस तरह की शादी आप लोग क्या होती है? He asking that to how you feel today, this ceremony, this occasion and this event. What is your opinion about that? That was amazing. In the European culture, don't have this big marriage. Have a smaller one. We had before in Europe. So, but I feel amazing myself. I feel that the family is very important and very big, and I like. He like to ask you, would you like to learn Hindi or Bhojpuri language? Yes, I would like to learn Hindi and Bhojpuri also, because our child will learn, so I want to understand them. चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, ये वहाँ पर जैसे कि शादी वगैरह होता है, तो ये एक मतलब इस तरह जैसे हम लोग का इंडियन कल्चर में शादी है, हो गया तो हो गया, 7 जन्मों का बंधन हो गया, तो वहाँ पर इस तरह का नहीं होता है कि नहीं होता है? हाँ, देखिए अभी जो है यूरोप में या फिर इंडिया में भी ये जो चीज़ें हमारे इंडिया में होती है, जैसे मैं हूँ, मैं वन लाइफ वन वाइफ, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। अगर एक ज़िंदगी है तो एक ही पत्नी होनी चाहिए। लेकिन यूरोप में जैसे हंगरी में जो अगर जनसंख्या देखा जाए, तो वहाँ पे लड़कियों की जो जनसंख्या है वो लड़कों से बहुत ज़्यादा है, और ना ही हंगरी में, खासकर यूरोप में ही। तो वहाँ पे जो मैरिज है वो बहुत कम ही, ऐसा अगर मैं 10% के आसपास बोलूँ या 15% जो मैरिज है जो होल लाइफ चलता है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, और उसके बाद भी वो जो है वो एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं उस उम्र में जाकर। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आता है। जब मैं सुनता हूँ तो मुझे भी तकलीफ होता है, क्योंकि अपने जीवन के 60 साल किसी के साथ गुजार दिया, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप बच्चे भी हैं। तो ये जो है वहाँ पे थोड़ा सा लोग जो है ना फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। जी जी जी, इंडिपेंडेंट जो है जी, अपने लाइफ को खुद जीना चाहते हैं, ना कि उनके फैमिली मेम्बर में भी उनका मम्मी पापा या कोई भी है
वो इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। वो जैसे यंग होते हैं, स्कूल से आप पास आउट हुए, कॉलेज गए, जब आप 18 या 17 में, तो मतलब वो अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जो आजकल हमारे भारत में भी हो ही रहा है जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोनों को। और लास्ट में आप दोनों को शादी की सालगिरह, मतलब शादी मुबारक हो। और हंगरी की लड़की है और बिहार के छपरा का लड़का है, शादी इनको मुबारक हो। मेरे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।